एमआईएम के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं शौकत अली साहब, आपका स्वागत है। खैर मुकद्दम है एबीपी गंगा पर। शौकत अली साहब, क्या कहना है आपका? क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम की जो दस्तक है, ये दस्तक सिर्फ दस्तक नहीं रह जाएगी, सीटों में भी तब्दील होगी? क्या आपको लगता है ऐसा? सर बिल्कुल, हम उत्तर प्रदेश में 2014 से संगठन पे काम कर रहे हैं। 2017 में हम इलेक्शन लड़े, कामयाबी नहीं मिली, लेकिन 2022 में हम भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा हैं जी, और मुझे उम्मीद है कि 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा का चीफ मिनिस्टर बनेगा। जी, तो शौकत अली साहब, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के अगर सियासी माहौल को देखें, देखिए मुस्लिम वोट बैंक की अगर बात करें, बसपा है, सपा है, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी या एआईएमआईएम पर क्यों भरोसा करे? ऐसी क्या वजह है? सर उत्तर प्रदेश का मुसलमान 70 सालों से नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों के ऊपर भरोसा किया। मुसलमानों ने अपनी कोई सियासी जमात नहीं बनाई। 1947 के बाद इस मुल्क के अंदर 2 सियासी पार्टी थी, एक मुस्लिम लीग थी, दूसरी तरफ कांग्रेस थी। मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को अपनी पार्टी नहीं माना, मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी माना, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। धोखे दिए, दंगे दिए, बाबरी मस्जिद की शहादत दी। मुसलमान कांग्रेस से जब नाराज़ हुआ 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जी, समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किया। मुलायम सिंह यादव ने एक मरतबा फिर नारा दिया कि मैं तुम्हारा नेता हूं, मैं तुम्हारी चीज़ों की रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। जी, मुसलमानों ने एक मरतबा सेकुलरिज्म पे फिर भरोसा किया और मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना। लेकिन आप मुझे बताइए कि मुसलमान अगर आज पसमानदा है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमीशन, कितनी मैं आपको बताऊं, आज मुसलमान अगर पसमानदा है, दलित से बदतर जिंदगी गुजार रहा है, तो उसकी जिम्मेदार ये नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां नहीं है तो कौन है? जी, आप बताइए मुझे कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को आतंकवाद के झूठे मुकदमे में किसकी सरकार में फंसाया गया? आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में 2012 के अपने मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी ने क्या कहा था कि हम मुसलमानों की रक्षा करेंगे, हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, हम मुस्लिम इलाकों में स्कूल खोलेंगे, हम मुसलमानों को, बुनकरों को, जिस तरीके से किसानों को बिजली मुफ्त दी जाती है, इनको बिजली मुफ्त देंगे। किसी एक अपने वादे को जो इन लोगों ने शौकत भाई, ये बताइए कि आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन सपा तो कहती है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की सबसे बड़ी हिमायती है, ये समाजवादी पार्टी ये दावा करती है। सर मुसलमानों की हिमायती का दावा तो बीजेपी भी करती है जी, मुसलमानों की हिमायती का दावा तो कांग्रेस पार्टी भी करती है, मुसलमानों की हिमायती का दावा तो सारी पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी भी करती है। लेकिन आप मुझे बताइए सर, मैं एक सवाल करना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी के लोग इसका जवाब दें, आप उनसे पूछिएगा कि सन 2008 में आजमगढ़ से और एक जौनपुर से मौलाना हकीम तारिक कासमी जिनको आजमगढ़ से उठाया गया, खालिद मुजाहिद जिनको जौनपुर मड़ियाऊ से उठाया गया, 2008 में बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत थी, इनको गिरफ्तार किया गया। कुछ नेताओं का प्रेशर पड़ा तो उनको ये बताया गया कि ये आतंकवादी थे, बाराबंकी दिखाया गया जी। कुछ मुस्लिम नेताओं का प्रेशर पड़ा बीएसपी के ऊपर, तो उन्होंने वहाँ पर जस्टिस निमेश कमीशन का गठन किया जी। न्यायमूर्ति आरडी निमेश ने उसकी इंक्वायरी की और 14 मार्च 2008 को यह गठन हुआ था, जिसकी रिपोर्ट 31 अगस्त 2012 को प्रस्तुत की गई। विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी। खालिद मुजाहिद को समाजवादी पार्टी की हुकूमत में पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। मैंने जाकर के अपने इन हाथों से खालिद मुजाहिद को उठाया है। 42 लोगों के ऊपर हम लोगों ने मुकदमा करवाया। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या खालिद मुजाहिद के घर वालों को इंसाफ मिला? खालिद मुजाहिद को मारा गया था, उनके मुंह से और नाक से खून आ रहे थे, पूरे जिस्म पे निशान थे।
ये नाम नेहाज सेकुलर पार्टियां जिनको हम अपनी पार्टी मानते हैं, उनकी हुकूमत में हमारे साथ ये जुल्म हुए। डीएसपी जियाउल हक को मारा गया, समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी प्रतापगढ़ के अंदर, बिल्कुल। और राजा भैया के ऊपर इल्जाम परवीन आजाद ने लगाया, राजा भैया को कैबिनेट में मिनिस्टर बनाया। बिल्कुल शौकत भाई, आपको रोकूंगा। देखिए, आप प्रतापगढ़ की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यह बताता हूं, आपने तमाम सेकुलर पार्टियों की आप बात कर रहे हैं। आपका कहना है कांग्रेस, सपा, बसपा, आपका कहना है इन तीनों पार्टियों ने उत्तर प्रदेश के मुसलमान को सिर्फ धोखा दिया है, यही आप कह रहे हैं। लेकिन इसमें कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी क्या कहते हैं, आप वो भी सुनिए। नागपुर और हैदराबाद के बीच में बड़ा गहरा रिश्ता है। उधर से एक बात कही जाती है, इधर से उस पर बोला जाता है। अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा हम उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनने देंगे, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि वो बड़े नेता हैं। ये एक फिक्स मैच है जो ध्यान भटकाने के लिए खेला जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी समझदार है। वो उत्तर प्रदेश, इसने कई मुख्यमंत्री दिए हैं, कई प्रधानमंत्री दिए हैं, कई बड़े नेता दिए हैं देश को। वो समझ रहा है कि नागपुर और हैदराबाद एक पिच पर खेल रहा है। शौकत अली साहब, क्या कहना है आपका? आपने सुना कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी को, उनका इशारा किस तरफ था? देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी मंच के लोगों को खुश करने वाले शायर हैं जी। 5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया इनका रेट है, और इनका जो काम है वो हमारे कौम का दर्द बयान करते हैं, आंसू निकालते हैं। कभी नजीब की माँ पे और कभी मदरसे पे ये नज़्म बड़ी अच्छी पढ़ते हैं और उसका 5 लाख रुपया लेते हैं। तो अब मैं ऐसे ही स्टेज पर गाना गाने वालों के बारे में क्या कहूँ। समाजवादी पार्टी को अगर लगता है कि कांग्रेस पार्टी इमरान प्रतापगढ़ी के जरिए से अपने नैया पार करा लेगी, तो यही इमरान प्रतापगढ़ी ने सीमांचल में जाकर के एक नहीं 50 जनसभाएं की थी जी। और क्या हुआ? आप पूरे हिंदुस्तान में वेस्ट बंगाल के अंदर अगर आज आप देखेंगे कि सब कांग्रेस का सफाया हुआ है जी, और कांग्रेस के जहाज पर लेफ्ट बैठ गया, वो भी डूब गया। 2019 के इलेक्शन में सपा बसपा के अलायंस में कांग्रेस ने अकेले इलेक्शन लड़ करके उत्तर प्रदेश में बीजेपी को फायदा पहुंचाया है, और कांग्रेस के 100 एमपी इस वक्त बीजेपी के एमपी है। मैं नाम लेकर के बता सकता हूं। ठीक है शौकत भाई, एक बात बताइए। शौकत भाई एक बात बताइए। शौकत भाई एक बात, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह इनके बड़े नेता हैं। वो चीफ मिनिस्टर भी रहे मध्य प्रदेश के, और एक आतंकवादी के सामने चुनाव हार जाते हैं। कांग्रेसी अगर शादी नहीं करता उसके जिम्मेदार हम हैं। इमरान प्रतापगढ़ी शादी नहीं करता उसके जिम्मेदार हम हैं। राहुल गांधी शादी नहीं करता उसके जिम्मेदार हम हैं। इनको बच्चे पैदा ना हो उसके जिम्मेदार हम हैं। इल्जाम है ये लगाएं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पर ये बताइए कि एक इल्जाम क्यों लगाते हैं सब लोग आप पर? क्या कांग्रेस की बात है, सपा बसपा की बात है कि आप चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा को फायदा होगा, भाजपा को फायदा होने के लिए आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? 2019 के इलेक्शन में सर, हम हिंदुस्तान की 3 सीटों पे चुनाव लड़े थे जी। बिहार के अंदर किशनगंज में, जहां पे वहां के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब लड़े थे। 3 लाख से ज्यादा हमको वहां वोट हासिल हुआ था। वहां पे कांग्रेस जीती है, पूरे बिहार में कोई सीट कांग्रेस नहीं जीती है जी। दूसरी सीट औरंगाबाद, जहां पर 25 साल के बाद हमने उस सीट को शिवसेना से छीना है। तीसरी सीट हैदराबाद, जहां से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जीत करके आए 2,14,000 वोट से। अब इमरान प्रतापगढ़ी से ये पूछिएगा, या कांग्रेस समाजवादी के सेकुलर चपरासियों से आप ये पूछिएगा कि हम अगर 3 सीटों पर लड़े जहां बीजेपी एक पर भी नहीं जीती, बाकी पर अगर उत्तर प्रदेश में 61 सीटों पे बीजेपी जीती, तो उसको किसने फायदा पहुंचाया? हम तो एक भी नहीं लड़े। अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, हम तो नहीं लड़े। अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, हम तो नहीं लड़े। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम कोई बैंड पार्टी नहीं है, हम कोई एनजीओ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। पॉलिटिकल पार्टी का काम वो नहीं होता है जो इमरान प्रतापगढ़ी कर रहे हैं, स्टेज पे खड़े होकर के नाच पढ़ना, कव्वाली पढ़ना, गजलें पढ़ना, लोगों को खुश करना। तो हम लोगों को खुश करने वाले नौटंकी पार्टी नहीं है। हम एनजीओ हैं, हम एनजीओ नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करते हैं, इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है जी।
बिल्कुल शौकत अली साहब, हमने आपकी बात सुनी। और शौकत भाई, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप भी अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी तरह ही आप भी बड़े दमखम और बड़े साफ अंदाज में और तीखे अंदाज में अपनी बात रखते हैं, तर्कों के साथ। इसको आप जारी रखिएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुसलमान की, हमारी अकलियत की के हक और हुकूक ना मरने पाए, इसका ख्याल जरूर रखिएगा। क्योंकि सियासत जब आड़े आती है तो हम बात तो वैसे हिंदू मुस्लिम की करते हैं, लेकिन सियासत जब आड़े आती है तो तमाम पार्टियों का हश्र हमने देखा है। मुस्लिम उनके लिए सिर्फ वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, और कुछ नहीं है। एक 19% आबादी है जिसका उन्हें वोट लेना है, ये जरूर हम चाहेंगे। जी, सपा बसपा दोनों ने, कांग्रेस ने, तीनों इन नाम नहाज सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को डिस्पोजल गिलास की तरह सिर्फ इस्तेमाल किया है। और जब कुछ देने की बात आई, जो भी भर्तियां निकली उसमें यादव जी आते हैं, उसमें दलित का बेटा आता। अच्छी बात है, अच्छी बात है, आना चाहिए जो पसमानदा है। लेकिन मुसलमान क्या है, तुम्हारा इस्तेमाल करने वाली चीज तो नहीं है ना जी। हम कहाँ हैं सरकारी नौकरियों में? हमारा लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश में क्या है? अब बताइए मुझे, कौन है जिम्मेदार? ओवैसी साहब जिम्मेदार हैं। 34% सरकारी नौकरियों से 1% भी नहीं है। कौन जिम्मेदार है? क्या कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है? क्या हाशिमपुरा कांग्रेस के जमाने में नहीं हुआ? क्या मुरादाबाद कांग्रेस के जमाने में नहीं हुआ? क्या बाबरी मस्जिद की शहादत कांग्रेस के जमाने में नहीं हुई? क्या भागलपुर का फसाद कांग्रेस के जमाने में नहीं हुआ? हमको इल्जाम देने वाले अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि उन्होंने क्या किया है। आज अगर बीजेपी हुकूमत में है तो ये बीजेपी की कामयाबी नहीं है, बल्कि कांग्रेस की नाकामी है। बिल्कुल, तो ये आपका कहना कांग्रेस की नाकामी है। शौकत अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए। आपसे लगातार बात करते रहेंगे, संवाद करते रहेंगे, उत्तर प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर बात होती रहेगी। लेकिन ये चुभने वाले सवाल थे जो हमने आपसे किए और आपने उनका जवाब भी बखूबी दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश से कौन बन सकता है मोदी कैबिनेट में मंत्री। इस ब्रेक बार बार गले की खराश, खांसी मतलब वीक इम्यूनिटी। इसे बड़ी बीमारी बनने में वक्त नहीं लगता। लीजिए डाबर हनी टेस्ट। इसमें है हनी के साथ तुलसी, शुंठी और मुलेठी जैसे इम्यूनिटी बूस्टिंग आयुर्वेदिक हर्ब्स।